वेलकम टू माय चैनल तृप्ति वेदारम ट्यूटोरियल। आज का लेक्चर जो है वो हमने लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज़ पे लिया है। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपको मैक्सिमम कहीं भी मैथ्स में जो भी चीज़ें हैं उसमें सॉल्व आएगी और ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकती हैं। ओके, तो चलिए हम देखते हैं लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपकी वो है लॉग ए एक्स वाई। ठीक है, अगर आप मान लीजिए ये जो ए है इसकी जगह आप लॉग अकेला भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए बेसिकली बताता है बेस। तो अगर आपको ए नहीं लिखा हुआ होता है तो अंडरस्टूड होता है लॉग ई होता है। लॉग ई और अकेला अगर लॉग लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि इसका बेस कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, ई है। ओके, तो अब ये देख लीजिए कि ये है लॉग एक्स वाई। अगर मैं लिख दूँ लॉग एक्स वाई तो जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई में होती है तो ये दोनों ऐड में हो जाती है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। ठीक है, और जो यहाँ बेस है ए वो दोनों में लग जाएगा। उसी प्रकार से जब लॉग के साथ दोनों चीज़ें अपॉन में होती हैं तो लॉग ऊपर वाला माइनस लॉग नीचे वाला। ओके, और फिर उसके बाद लॉग एक्स टू द पावर एन, अगर पावर है तो पावर आगे आ जाती है। तो देखिए यहाँ पर एक्स की पावर जो थी वो आगे आ गई और बाकी लॉग और ए एज इट इज़ लिखा है। ओके, ए जो है उसको आप भूल जाइए कि ए जैसा कुछ है यहाँ पर। ठीक है, और सिंपल आप फॉर्मूले याद करिए। ठीक है, तो ये बन गया एक तरीके का फॉर्मूला, और जो बेस है उसको सब जगह फॉलो कर दीजिए। अब इसी प्रकार से लॉग ए बी, तो जो ऊपर लिखा है उसको ऊपर लिखिए, जो बेस में लिखा है उसको नीचे लिखिए। ठीक है, और दोनों का जो बेस है वो सी, सी मतलब कोई तीसरा नंबर, तीसरा मतलब या तो आप उसको लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए ऐसा है लॉग ए बी, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं लॉग बी अपॉन लॉग ए। ठीक है, और सी का मतलब है कि यहाँ पर नेचुरल बेस क्या होता है, ई होता है, तो आप ई भी लगा सकते हो और नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, मतलब यहाँ ये बोला जा रहा है कि लॉग का जो बेस है वो कॉमन है, मतलब जो अगर यहाँ सी लगाते हो तो यहाँ भी सी लगाओगे, अगर यहाँ ए लगा मतलब यहाँ पर ए और बी तो है तो ए बी के अलावा कुछ और लगाना है तो यानी ई लगाओगे तो यहाँ भी ई आ जाएगा। ओके, और अगर यहाँ पर आप यानी अगर आप सी लगाते हो तो सी आ जाएगा। ओके ओके, अब उसके बाद देखिए ये जो तीसरा है अगला प्रॉपर्टी जो है लॉग ए बी, तो इसको आप लिख सकते हो, अगर आप चाहो कि ये ए बी इंटरचेंज हो जाए तो ये हो जाएगा बी ए, लेकिन ऐसा कब होगा जब आप इस लॉग को 1 के अपॉन में लोगे। ठीक है, तो ये ए बी से क्या हो जाएगा बी ए, यानी बी जो है वो मेन नंबर आ जाएगा और ए बेस में है तो बी जो है बेस में हो जाएगा, ए जो है वो मेन नंबर हो जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ें याद करने की होती है। लॉग ए वन, लॉग ए वन मतलब सिंपल लॉग वन, अगर मान लो लिखा है तो लॉग वन जीरो होता है। लॉग ए इसका मतलब ये होता है अगर यहाँ जो लिखा है वो यहाँ भी हो जाए तो ये वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो लॉग लॉग ई ई, तो ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मान लो लॉग बी और यहाँ बेस में भी बी है तो ये भी 1 हो जाएगा। अगर ये दोनों चीज़ें सेम हो जाती है तो ये 1 हो जाता है। फिर उसके बाद ये देख लीजिए आप लॉग ए, लॉग ए बेस में ए और पावर आर, तो मैंने आपको बताया पावर आगे आ जाएगी तो पावर आगे ले लीजिए लॉग ए और बेस में भी ए। अब ये देखिए दोनों सेम हो गए, तो दोनों जब सेम हो जाते हैं तो ये क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो अकेला बचेगा आपके पास आर इंटू वन यानी आर। गॉट इट। उसके बाद लॉग ए 1 अपॉन बी, तो 1 अपॉन है तो इसको आप अगर बी लिखना चाहते हो अकेला तो आपको यहाँ पर आगे माइनस लगाना पड़ेगा। ओके, अगर 1 अपॉन बी को आप बी अपॉन वन लिखना चाहते हो, मतलब अगर आपने इसको पलटा दिया 1 अपॉन बी से बी अपॉन वन कर दिया तो आपको यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा। उसके बाद ये 1 अपॉन ए है और ये बी है। ओके, अगर इस 1 अपॉन ए को भी इंटरचेंज करना चाहते हो तो यहाँ भी आपको माइनस लगाना पड़ेगा, तो ये 1 अपॉन ए जो है ये ए बन जाएगा। ओके, अब उसी प्रकार से लॉग ए बी लॉग बी सी, अब यहाँ पर आप देखिए कि बी जो है वो कॉमन आ रहा है यहाँ और यहाँ, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको आप लिख सकते हो लॉग ए और सी। ओके, देखिए ये कैसे हो गया, लॉग बी अपॉन लॉग ए लिख सकते हो इसको, किसको, इस टर्म को, और इस टर्म को क्या लिख सकते हो लॉग सी अपॉन लॉग बी। ये कैसे लिखा आपने, जो मैंने ऊपर निकला उससे। ठीक है, तो इससे क्या होगा लॉग बी कैंसिल हो जाएगा तो ये लॉग सी अपॉन लॉग ए बचेगा, तो लॉग सी अपॉन लॉग ए जो है वो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग सी अपॉन लॉग ए, तो ये हो जाएगा लॉग सी और बेस में ए, इस टाइप से। ओके, और उसी प्रकार से लॉग ए की पावर एम ए की पावर एन, तो ये हो जाएगा एन अपॉन एम, तो ये भी एक प्रकार की आइडेंटिटी, किसकी पावर यहाँ और इसकी पावर यहाँ, और क्योंकि दोनों सेम है, ये दोनों सेम होने चाहिए, ये ए है तो ये भी ए होना चाहिए, अगर ये दोनों चीज़ें सेम है तो ही आप ऐसा कर सकते हो। गॉट इट। तो ये कुछ चीज़ें थी और ये इसका हमने यूज़ किया था अभी मैंने आपको जो बताया था। ओके, तो ये सारी लॉग की प्रॉपर्टीज़ है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको काम आएगी। अब आप मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ कि लॉग ई टू द पावर पी बताइए क्या होगा।
ओके, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि अगर लॉग का बेस में यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा है तो ये आपको मान के चलना है कि यहाँ पर ई होता है, ठीक है। तो लॉग ई से लॉग ई मतलब ई से लॉग ई कैंसिल, तो अकेला बचेगा पी। या आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, लॉग ई टू द पावर पी है तो पी आगे आ जाएगा, तो पी लॉग ई बचेगा। और लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है 1, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेस में भी क्या होता है, ई होता है। ओके, तो ये था आज का वीडियो लॉगरिथमिक पर। ओके, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पर मैथ्स की प्लेलिस्ट के मैं आपको लिंक भेज दूँगी। लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप देख सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।